they have no vision, they have no passion, they have no energy. Now that the tribute to Angry Rantman is over, honestly मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, ठीक है एक शॉकिंग रिजल्ट, USA beats पाकिस्तान. Are we surprised? As पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस आर वी सरप्राइज्ड? मतलब कोई हमें ताज्जुब हो रहा है या जो इस टीम को जानता है वो ये सोच रहा है कि हाँ ये हो तो सकता था, ऐसे कोई हमारे मुंह नहीं खुले हुए, हम शौक नहीं हुए हुए. अगर तो कोई क्रिकेट पहली दफ़ा देख रहा था, उसको कुछ नहीं पता क्रिकेट में कौन सी टीम अच्छी है कौन सी टीम बुरी है, अगर वो कल का मैच देखता उसको ये लगता कि जो यूएसए वाली टीम है ना, ये एक प्रोफेशनल टीम है जो प्लान के साथ आई है, जिसको पता है क्या करना है. और दूसरी इन्होंने ना गली से लड़के जमा कर लिए हैं कि अच्छा एक लड़का भी कम था तो घर से किसी को बुला लो, या रोड पे कोई खड़ा हुआ है तो तुझे खेलना है. इस तरह दूसरी टीम बनी है. मोस्टली मैं प्लेयर्स को बिल्कुल फॉल्ट, बिल्कुल तो चले एग्जैजरेशन हो गई, प्लेयर्स मे बी लाइक 50% 40%. मेन जो हमारा बोर्ड है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, आई नो सारी गालियाँ प्लेयर्स को पड़ रही हैं कि ये ओवरपेड हैं, ये हैं वो हैं, पर उन बेचारों की इतनी गलती नहीं है. जिस आपने सरकमस्टांसेस में इनको भेजा है, आपने वर्ल्ड कप करवाया, उसमें आपने बाबर आजम को पीसीबी ने अंडरमाइन किया. एक तो पीसीबी आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो चला रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, कब वो इंटीरियर मिनिस्टर होते हैं, कब वो पीसीबी चीफ होते हैं, पार्ट टाइम रोल उन्होंने लिया हुआ है पीसीबी चीफ. साथ साथ आपके जो पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वो फिर सेलेक्टर बन गए, वो अब टीम मैनेजर बन गए हैं. वो पहले 1 साल पहले तक पीएसएल इन लोगों के साथ, 2 साल पहले तक पीएसएल खेल रहे थे इन लोगों के साथ. तो कुछ समझ नहीं आ रही. आपके जो हेड कोच हैं वो जूम हेड कोच आपने रख दिया, वो आके टीम से पहली दफ़ा मिला है, उसको खुद नहीं समझ में आ रही होगी, उसको अब अल्लाह करे वो ज़िंदा बच जाए इस वर्ल्ड कप के एंड तक बेचारा गैरी. तो इस स्ट्रक्चर में कि आपने वर्ल्ड कप किया, कैप्टन को अंडरमाइन किया ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, एक आपके पास अच्छा बैट्समैन मर के सालों बाद आ गया है जो दुनिया भर उसको रिकग्नाइज़ करती है, हम उसको घंटे का किंग बोल कर ट्रोल करते रहते हैं, उसको आपने कैप्टनसी से हटाया. जब पीएसएल हुआ, जिसको आपने कैप्टन बनाया था उसने परफॉर्म नहीं किया, उसको आपने नेशनल टीम से हटा दिया. मतलब नॉनसेंस चल रही है ना कि पहले आप किसी को T20 कैप्टन बनाते हैं, आपको लगता है अगले 10 साल तक हमारा कैप्टन होगा, आप उसको 2 महीने में हटा देते हैं, देन यू ब्रिंग बैक दी ओल्ड कैप्टन. और मतलब सोशल मीडिया इज कम्प्लीटली डिवाइडेड. रिजवान को बना दें, अच्छा शादाब जीत गया उसको बना दें. इन सर्कमस्टांसेस में कंसिस्टेंटली टीम का परफॉर्म करना, तुक्के में मैचेस जीत जाएँ तो जीत जाएँ, इज़ इम्पॉसिबल. बट स्टिल क्योंकि अब वर्ल्ड कप के दौरान कुछ तो कंटेंट बनाने ट्राई करते हैं, एनालाइज करने की कि मैच में हुआ क्या, क्यों हम हारे. मेरे ख्याल से जो प्राइमरी रीज़न है ना, वी हैव ज़ीरो इंटेंट. हम मतलब कांप रहे होते हैं जाते हुए, इतना फेलियर टू लाइक फियर ऑफ फेलियर इतना ज़्यादा है हमारे प्लेयर्स में कि यार आप यूएसए जा रहे हो, वो नर्वस होंगे कि बड़ी टीम के साथ मैच है, आप उनको डोमिनेट करो, आप उनको दिखाओ कि हाँ यार वेलकम टू द बिग लीग्स. आप जाकर टुक टुक कर रहे हो, आपको मतलब बॉल समझ ही नहीं आ रही. सो ऑलरेडी यूएसए वाज लाइक अच्छा ठीक है ये मैच तो हमारे कंट्रोल में है. तो आपने शुरू में जाकर इंटेंट नहीं दिखाया. द डिफरेंस प्लेयर लाइक रोहित शर्मा, बटलर, मेकर्स के, आप सोचें ना आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, आप 1 डाउन आ रहे हैं, आप देख रहे हैं बटलर ऑफ साइड की बॉल छक्का, लेग साइड की बॉल छक्का, 3 छक्के मारे, आप भी कंफर्टेबल हो जाते हैं अच्छा यार पिच में कोई डीमंस नहीं है, आराम से जाऊंगा आराम से खेलूंगा. आप जब मैच देख रहे हो और आपको लग रहा हो कि यार पर्थ की ऑस्ट्रेलिया की पिच है शायद, क्योंकि इनसे तो बैट बिल्कुल मिडल ही नहीं हो रही, सो यू गेट नर्वस. द पीपल सिटिंग इन द ड्रेसिंग रूम स्टार्ट गेटिंग नर्वस. आप ऑलरेडी नर्वस है कि अच्छा यार मैंने अगर फेल कर दिया तो पूरी टीम मुझे गालियाँ देगी, पूरा मुल्क मुझे गालियाँ देगा. उसके बाद आप मैच देखना शुरू करते हैं एंड बाबर इज़ 4 फ्रॉम 14 बॉल्स इन द पावर प्ले. आपको लगता है भाई ये तो पिच 150 की है. आपके ऑलरेडी ना टारगेट्स लोअर हो जाते हैं, आप ऑलरेडी सोचना शुरू कर देते हैं अच्छा यार किसी तरह 150 160 पहुँच जाए, आप 200 तो देख ही नहीं रहे. सो वी गो फॉर अ सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच कि रिजवान बाबर सेफ आपको पावर प्ले में ये 30-40 रन विकेट दिए बगैर आपको दे देंगे. हम कोशिश भी नहीं करते कि यार अच्छा पावर प्ले में 80 रन ले लो, पावर प्ले में 90 रन ले लो, रिस्क ले लो. यू हैव अ प्लेयर लाइक साइम अयूब हु आई थिंक शुड बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, कि उसको आप ओपनर T20 में डालकर भूल जाएं कि यार इसको तो नहीं बदलना. उसने 2-3 मैचेस में नहीं परफॉर्म किया, आपने उसको ड्रॉप कर दिया. भाई अगर तो आपको अटैकिंग इंटेंट चाहिए फिर आपको फेलियर से डील करना पड़ेगा. आप इंग्लैंड, हम कहते हैं बेस्ट टीम है, इंग्लैंड हद तक टेस्ट मैच में
देर लाइक ठीक है जाओ छक्के मारो, जैक क्रॉली ओपन करो, बेन डकेट ओपन करो, कोई इशू नहीं है। हैरी ब्रुक को खिला रहे होते हैं वो टेस्ट मैचेस में। बेन स्टोक्स ने जो और ब्रेंडन मैकलम ने जो बेसबॉल जिसको कहा जाता है स्ट्रैटेजी, दे हैव गिवन द प्लेयर्स दिस कंफर्ट कि यार आपके ना फेलियर्स विल नॉट बी हेल्ड अगेंस्ट यू। आप जाओ, आपने इंटेंट सही दिखाई है, आपकी मेंटालिटी ठीक थी, परफॉर्म हुआ नहीं हुआ, शॉट लगा नहीं लगा, उस दिन आउट हो गए, इट्स फाइन। हम वो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं देते। हम एक फेलियर होता है कि हाँ ये नो लुक शॉट। साइम अयूब नया लड़का है आपका, अभी अभी बेचारा आया है, कितना बेचारा ट्रोल हो रहा है, कितना ही वो फेल हो गया। आसिफ अली को दुनिया भर की हम गालियाँ देते थे, आज आसिफ अली की फ़ैन एडिट्स बन रही हैं कि यार इन सर्च ऑफ गोल्ड वी हैव लॉस्ट डायमंड। जब वो खेल रहा था उसको जलील कर रहे होते थे। आप अगर अभी भी ऑनलाइन सारा कंटेंट देखते हैं जो वायरल जा रहा होता है, गालियां दे रहे होते हैं, टेपिया हारिस रऊफ़, इनको गलियों में खिला लो, ये कर लो वो कर लो। यार आपने इनको नहीं अच्छे सर्कमस्टांसेस दिए। इनके ना जितने ये यूएसए के मैच में यूएसए को प्रेशर में होना चाहिए था, पाकिस्तान प्रेशर में थी कि हम हार जाएंगे हम हार जाएंगे। इफ़ यू कीप थिंकिंग हम हार जाएंगे हम हार जाएंगे हम हार जाएंगे, आप हार जाओगे। आपने कोई इंटेंट नहीं दिखाया, आपने बिल्कुल ही डिफेंसिव मोड में आप चले गए, अपने शेल में चले गए। इससे एक और नुकसान ये होता है दैट यू लेट द बॉलर्स बॉल टू देयर प्लान। अब वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, उनको एक प्लान दिया होगा उनके कोचेज़ ने। ड्वेन ब्रावो अपेरेंटली हैज़ वर्कड अ लॉट विद द बॉलर्स। आपने उनका प्लान चेंज ही नहीं किया। दे कंफर्टेबली वर एबल टू बॉल टू देयर प्लान एंड आपने वो प्लान्स नहीं डिसरप्ट किए। अगर आप लोगों को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल याद होगा पाकिस्तान इंग्लैंड का, नसीम शाह बॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्शनल बॉलिंग स्पेल्स। बॉल इधर स्विंग हो रही है उधर स्विंग हो रही है। पहली 3-4 बॉलों में तो आपको लग रहा था भाई ये तो टेस्ट मैच पिच है, नसीम शाह खा जाएगा आज जूदर बटलर को। जूदर बटलर नहीं, जॉस बटलर, जूदर बटलर स्कॉलर है। जॉस बटलर ने क्या किया, उसने स्कूप शॉट मार दिया। सडनली नसीम शाह जो इतना कंफर्टेबल था अपनी लाइन एंड लेंथ के साथ, आपने उसकी लाइन एंड लेंथ चेंज कर दी। वो जो उसको लग रहा था अच्छा यार यॉर्कर लेंथ तो मेरी स्पेशलिटी है, आपने वो से छीन ली। आपने बोला अच्छा यार स्कूप शॉट पड़ सकते हैं तुम्हें अगर तुम इस लेंथ पे कराओगे। वी डोंट डू दैट। देयर इज़ नो बैट्समैन इन आर टॉप ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम फ़खर जमान जो बॉलर के प्लान्स लाइन और लेंथ चेंज कर सके। वी आर वेरी कंफर्टेबल प्लेइंग टू देयर स्ट्रेंथ। सो इट्स नॉट लाइक यूएसए का जो बॉलिंग लाइनअप है वो हमसे बेहतर है, हम उनको बॉल करने देते हैं। ऐसा लगता है कि दो, और ये मोस्ट मैचेस में होता है कि ऐसा लगता है कि दो अलग अलग पिचेस पे मैचेस चल रहे हैं। पाकिस्तान जब विकेट लेता है मोस्टली इस तरह विकेट लेता है कि एक बहुत अच्छी बॉल पड़ गई या बैट्समैन की गलती थी। हम वेरी रेयरली डज पाकिस्तान टेक अ विकेट लाइक 1 मिडन 2 मिडन या T20 में अच्छा 3 रन दिए 4 रन दिए फिर तीसरे ओवर में विकेट गिर जाएगी। हम इस तरह विकेट्स खोते हैं बिकॉज वी आर वेरी हैप्पी लेटिंग द बॉलर बॉल टू आवर प्लान। एक मोमेंट था जब एक ऑफ स्पिनर आए, ये जारेड किम्बर ने भी बात की है, बाबर आजम ने छक्का मारा, अब आपने उसको प्रेशर में डाल दिया है तो अगली बॉल भी उसने बहुत बुरी कराई, बट बिकॉज बाबर आजम छक्का मार के कंफर्टेबल था उसने सिंगल ले लिया। सो आप एटलीस्ट 1 और 2 पावर प्ले को अगर जब तक उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, बाबर आजम ने खुद आकर कहा इन द पोस्ट मैच सेरेमनी के फर्स्ट 6 ओवर्स में हम मैच हार गए थे, हम मैच हारे नहीं थे बट हमने इंटेंट नहीं दिखाया, दैट्स वेयर वी सॉर्ट ऑफ लॉस्ट द मैच। तो सर आप ही बैटिंग कर रहे थे ना। एंड अगेन आई थिंक बाबर आजम इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटिंग टैलेंट्स इन द वर्ल्ड, पर वो बाबर आजम का गेम नहीं है। मतलब इंडिया में कोहली पे ये डिस्कशन हो रहा है कि कोहली की जगह T20 पे बनती है या नहीं बनती है, बिकॉज वो IPL में दे हैव प्लेयर्स लाइक अभिषेक शर्मा जो टीम में भी नहीं है। बट द कॉल इज लेट्स ब्रिंग प्लेयर्स लाइक दैट इन ओवर प्लेयर्स लाइक विराट कोहली। मतलब टू पाकिस्तानीज दैट सीम्स इनसेन, स्पेशली फ्रेश ऑफ द मेमोरी ऑफ विराट कोहली ने जो हारिस रऊफ को छक्का मारा था। इट्स इनसेन कि वहाँ ये डिस्कशन हो रहा है कि विराट कोहली की T20 में जगह नहीं बनती। तो बाबर आजम इज़ अ सर्टन काइंड ऑफ प्लेयर, आप उससे एक्सपेक्ट करें कि कल वो बटलर की तरह खेलना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होगा। सो प्रोटेक्ट योर मिडल ऑर्डर। इसका जो बाबर आजम, चलें दूसरे पॉइंट पे आते हैं, बाबर आजम की जो स्ट्राइक रेट है, इसका जो फ्लिप साइड है कि अच्छा हम कहें बाबर आजम ने बहुत बुरी इनिंग्स खेली, बाबर आजम ने टुक किया, बाबर आजम ने पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठाया। बाबर आजम के अगर ये 40 रन हम हटा दें, जो हमारा बैटिंग लाइनअप है उसमें से बाबर आजम के अगर आप ये 40 रन भी हटा दें तो बचा क्या पीछे। सो इन बाबर्स माइंड ही कैन नॉट टेक अ रिस्क बिकॉज उसको पता है कि उसकी विकेट गिर गई तो बाकी लोगों का क्या हाल है। सो व्हाट्स द सोल्यूशन?
मूव बाबर, आप साइम अयूब और फ़खर जमान से ओपन करवा दें कि यार ये हमारी फ्री विकेट्स हैं, चल गए तो हम 6 ओवर में 80 रन बनाएंगे, नहीं चले तो बाबर और रिजवान ने तो एक ही तरह का गेम खेलना है ना। इट्स नॉट लाइक बाबर और रिजवान की मेंटालिटी चेंज हो रही है, उन्होंने इसी तरह का गेम खेलना है एट ऑल टाइम्स। सो लेट देम प्ले कि यार अच्छा अगर तो हमने 2 विकेट्स खो दिए हैं तो बाबर और रिजवान का अपना जो गेम है नेचुरल गेम वो खेलें, जहाँ चौके मिल रहे हैं, जहाँ गैप्स मिल रहे हैं वो एक्सप्लॉइट करें। हम वो रिस्क ही नहीं लेते, हम शुरू ही आफ्टर 2 years ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग डिस्कसिंग आवर ओपनिंग वेयर बैक टू बाबर एंड रिजवान। सो बाबर की जो स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि यार बाबर के अराउंड जो लोग हैं वो उस तरह ना खेलें। इट्स नॉट लाइक बाबर आजम की जगह नहीं बनती इस T20 में, बिल्कुल बनती है, कोई नहीं डिनाई करेगा। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है आज़म खान। आज़म खान क्यों है टीम में? आज़म खान इसी वजह से टीम में जो मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ कि आपको एक प्लेयर चाहिए जो इंटेंट दिखाए, जो ऑलमोस्ट अंधाधुन मारना शुरू कर दे। मोस्ट टीम्स don't have those players, right? Rohit Sharma is not an Azam Khan, Travis Head is not an Azam Khan, David Warner is not an Azam Khan, Stoinis is not an Azam Khan। आप उनके अगर बैटिंग लाइनअप देख लें, शुभमन गिल, जायसवाल, पांट, सब लोग हिटिंग करते हैं, क्लासन, सब लोग हिटिंग करते हैं, सब लोग तेज़ खेलते हैं, बट कोई आज़म खान की तरह नहीं खेलता क्योंकि हमारी टीम में इतने एंकर्स हैं, क्योंकि हमारी टीम में यू हैव बाबर एंड रिजवान प्लेइंग द मोस्ट बॉल्स कि एक स्टेडी हम प्लेटफॉर्म बना कर दे दें। ये वही हमारी 90s वाली थिंकिंग है कि 40 ओवर में 200 कर लो, आखिरी 10 ओवर में रज़ाक और आफरीदी जो हैं वो आकर 100 कर देंगे तो हमारे 300 हो जाएंगे इस तरह से, या वील गेट टू 280 270 और फिर हमारी बॉलिंग में डिफेंड कर देगा। हम अभी भी उसी मेंटालिटी में चल रहे हैं। मोस्ट टीम्स डू नॉट नीड एन आज़म खान बिकॉज उनके सारे प्लेयर्स उसी मेंटालिटी से खेल रहे होते हैं, राइट? लाइक अगर हैरी ब्रुक आ रहा है, बटलर आ रहा है, बेयरस्टो आ रहा है, वो सब उसी मेंटालिटी से खेल रहे हैं। अब सॉल्ट आ गया है उनकी टीम में, हद तक एंड में अगर आदिल रशीद या आर्चर आएगा वो भी उसी मेंटालिटी से खेल रहा होगा। सो यू नीड समवन जो उस मेंटालिटी से खेले, उस बैगेज के बगैर खेले, जो बाकी पूरे टीम के सर पर चढ़ा हुआ है। फ़खर जमान इज़ वन ऑफ देम एट द टॉप, देन यू नीड अ फिनिशर। इसलिए आज़म खान टीम में आते हैं। अब ना आज़म खान प्रॉब्लम इज़ कि नहीं उनसे कीप अच्छा होता। ही इज़ नॉट द बेस्ट कीपर, ही इज़ नॉट इवन द सेकंड बेस्ट कीपर। उस्मान खान इज़ द सेकंड बेस्ट कीपर इन द स्क्वाड। तो अगर तो वो कीप करेंगे तो यू लूज़ आउट, मतलब इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द फील्डिंग। आप अगर वो कैच ड्रॉप कर दें उनके मेन प्लेयर का तो मैच इज़ लॉस्ट ओवर देयर, तो वो कीप नहीं कर सकते। अब अगर वो कीप नहीं कर सकते तो फिर वो फील्डिंग में कहाँ जाएंगे? सो बाय पुटिंग हिम इन द टीम आप फील्डिंग में 10-20 रन दे रहे हैं। वो बाउंड्री पे भी नहीं फील्ड कर सकते, वो इनफील्ड में भी नहीं फील्ड कर सकते, स्लिप में रख सकते हैं उनको आप, दैट्स योर ओनली ऑप्शन, बट यू आर नॉट गोना कीप अ स्लिप थ्रू आउट द T20। तो आप व्हाट डू यू डू विद आज़म खान इन द फील्ड इफ़ यू आर प्लेइंग आज़म खान? इसका एक और डाउन साइड ये है कि क्योंकि आप आज़म खान एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अच्छा यार क्योंकि आज़म खान फील्ड में कहीं नहीं हो सकते तो उनसे हम कीप करवा देते हैं, उसकी वजह से रिजवान जो हैं हु इज़ योर बेस्ट कीपर, उनके ही वॉज नॉट इन्फॉर्म या ही वॉज नॉट, उनके पास मैच प्रैक्टिस नहीं थी। रिजवान ऑल्सो हैड अ पुअर गेम येस्टरडे बिहाइंड द स्टम्प्स विच इज़ रेयर फॉर रिजवान। ठीक है, उनकी बैटिंग चले ना चले, कीपिंग उनकी मोर और लेस एक्सेप्शनली होती है। इससे एक और नुकसान ये होता है कि अगर तो आपने देखा हो इफ्तिखार और रिजवान के बीच से जो बॉल गई है, वेयर बोथ वर लुकिंग एट ईच अदर। आसान होता है इस तरह क्रिटिसाइज़ करना, भाई इनको नज़र नहीं आई, ये लोग अंधे हैं, मतलब ये इतनी सिंपल सा भी इनको नहीं नज़र आ रहा। बट दीज रिलेशनशिप्स फॉर्म ओवर टाइम कि अगर यार आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, मार्क वॉ, हीली, देन मार्क वॉ, गिलक्रिस्ट या हेडन या शेन वॉर्न, वो स्लिप कॉर्डर उनका सेट है, उनको सालों से पता है, एक दूसरे के साथ कीप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ स्लिप में फील्डिंग कर रहे हैं, सबको पता है किसने आगे खड़ा होना है, मैंने पीछे खड़ा होना है, और किसकी राइट साइड स्ट्रांग है, किसकी लेफ़्ट साइड स्ट्रांग है। वो रिलेशनशिप्स ओवर टाइम बनते हैं। अब आप आज़म खान कीप कर रहे थे तो जो स्लिप में होगा वो आज़म खान के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर रहा होगा, लर्न कर रहा होगा। देन रिजवान कम्स इन हु माइट हैव डिफरेंट स्टाइल, हु माइट हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। तो यहाँ से ना वो जो क्लैरिटी, जो एक नेचुरल रिएक्शन है, जो आपने USA वाला कैच देखा होगा 0.7 सेकेंड से,
0.7 सेकेंड्स में ना आपके पास ये टाइम नहीं होता सोचने का अच्छा इज रिजवान गोइंग फॉर इट और नॉट, वो इंस्टिंक्ट पे होता है एंड दोज इंस्टिंक्ट्स आर डेवलप्ड ओवर टाइम। ऑब्वियसली उसके इफ्तिखार के राइट साइड पे होती है जहाँ कोई भी नहीं है, तो ही वुड हैव नॉट हैड एन ऑप्शन बट टू गो फॉर इट, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे थी। आई थिंक इट वाज इफ्तिखार कैच, ही शुड हैव गॉन फॉर इट, बट कन्फ्यूजन और इससे पूरे मैचेस बदल जाते हैं। यूएसए जो अंडर प्रेशर थी, दे टुक अ फिनोमिनल कैच इन द स्लिप, सडनली पूरी टीम उड़ गई, सडनली हम लोग प्रेशर में आ गए। यहाँ जो एक अपॉर्चुनिटी थी कि अच्छा नई टीम है, इनको लगता है कि पाकिस्तान की दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग है, इनको प्रेशर में डाल दो, आपने स्लिप से कैच जाता हुआ देख लिया। चौथा जो प्रॉब्लम है इन माय ओपिनियन वो मोहम्मद आमिर है। ऑब्वियसली जो उनका सुपर ओवर था वो अबिस्मल था, वाइड्स थी उसमें, इतनी एक्स्ट्राज दिए उन्होंने जो कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता। बट इन माय ओपिनियन यहाँ थोड़ी सोशल मीडिया की भी गलती है कि इतना क्लैमर हुआ टू ब्रिंग मोहम्मद आमिर बैक इन द टीम कि अब टीम का जो बैलेंस है ना वो आउट हो गया। आपका जो बेस्ट न्यू बॉल बॉलर है इन माय ओपिनियन, येस ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज़ बिन शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन ओवर राइट नाउ आई थिंक नसीम शाह इज़ योर बेस्ट न्यू बॉल बॉलर, क्योंकि शाहीन का थोड़ा सा फॉर्म नीचे आ गया। पहला ओवर फिर भी शाहीन का रहेगा, बट आई वुड से नसीम इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर बैट्समैन टू फेस पावर प्ले में। तो आमिर के आने से अब ये होता है कि नसीम गेट्स मूव टू द फोर्थ ओवर, तो वो नसीम को न्यू बॉल नहीं मिलती। अब टीम का बैलेंस भी आउट है कि अच्छा आपने अगर हारिस रऊफ भी खिलाना है, नसीम शाह भी खिलाना है, शाहीन शाह भी खिलाना है, आमिर भी खिलाना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो टीम का बैलेंस कंप्लीटली आउट हो जाता है। बी इस पर बैटिंग पे प्रेशर पड़ता है। अगर तो आप हारिस, नसीम, आमिर और शाहीन को खिला रहे हैं, दैट्स योर लास्ट 4, जिसका मतलब है कि 7 के बाद 8, 9, 10, 11 बैटिंग नहीं है आपके पास, यू हैव नथिंग। सो ऑलरेडी जो बैट्समैन है ना वो कंजर्वेटिवली बैट करना शुरू हो जाते हैं कि यार आई कांट गो फॉर इट। इफ्तिखार की इनिंग्स ठीक थी, वो इसलिए ठीक थी बिकॉज इफ्तिखार को पता था कि मेरी विकेट के बाद पीछे कुछ भी नहीं है। आई मीन ही वाज बैटिंग विद शाहीन। तो PSL में 50 मारने से आप बैट्समैन नहीं बन जाते, ठीक है। शाहीन इज़ एन एक्सेप्शनल बॉलर, शाहीन इज़ नॉट एन ऑलराउंडर, लेट्स हैव नो इल्यूजन्स अबाउट इट, ठीक है। ऑन हिज डे वो छक्का मार लेगा, नसीम भी छक्का मार लेगा, नसीम ने हमें अफगानिस्तान के खिलाफ भी जिता दिया था। टेल एंडर्स ये कर लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली आपकी जो पूरी बैटिंग है ना वो कंजर्वेटिवली खेलती है जब उनको पता है कि हमारे पास बैटिंग डेप्थ नहीं है। हमने क्यों IPL में इतने बड़े बड़े स्कोर्स देखे, बिकॉज दे हैड एन इम्पैक्ट सब। इम्पैक्ट सबसे ये होता है दैट यू आर नाउ बैटिंग टिल 8 और 9 इन सम इनिंग्स, कि यार मतलब अगर पैट कमिंस आपका 8 या 9 पर आ रहा है या राशिद खान 8 और 9 पर आ रहा है, तो आप कंफर्टेबल हो ना, आपको पता है कि यार मारते रहो। अगर तो हम 15 ओवर में भी 6 विकेटें गिर गई हमारी, आखिरी 5 ओवर तो राशिद खान या पैट कमिंस ये लोग भी मार सकते हैं। सो आप विदाउट द बर्डन ऑफ थिंकिंग अबाउट मेरे बाद क्या होगा, आप खेल रहे हो। इमाद वसीम इंजर्ड था, आई डू थिंक इमाद वसीम की जगह बनती है टीम में, मेड सेंस। मोहम्मद नवाज वॉज नॉट परफॉर्मिंग, शादाब वॉज नॉट परफॉर्मिंग, आपने उसामा मीर ट्राई किया, did not perform well at the international level. Abrar is still very untested in the limited overs format at the international level. इमाद की जगह बनती थी, सोशल मीडिया शोर हुआ, इमाद की जगह बनी, वो बैटिंग में भी ऐड करते हैं। उन्होंने परफॉर्म भी वाकई क्लच प्लेयर जिसको कहते हैं ना, उन्होंने PSL में क्लच प्लेयर बन के दिखाया कि व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट उन्होंने अपनी मेंटालिटी दिखाई, उन्होंने अपनी मैच्योरिटी दिखाई, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, जगह बनती थी। मोहम्मद आमिर डिड नॉट हैव अ ग्रेट PSL, ठीक है, बट हमने वो साथ ही क्लब कर दिया कि मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम। तो वो सोशल मीडिया को अपीस करने के लिए अगेन आप मोहसिन नकवी को रखेंगे जिनको नहीं पता क्रिकेट का। इस तरह के डिसीजंस होंगे ना कि अच्छा पॉपुलर डिसीजन ले लो कि लोग खुश हो जाएंगे, मोहम्मद आमिर खेल रहा है, एक स्टोरी बन जाती है, अच्छे फ़ैन एडिट्स बन जाते हैं। बट नॉट टू से कि मोहम्मद आमिर ने 19 ओवर बहुत अच्छा नहीं कराया, बहुत अच्छा मोहम्मद आमिर ने 19 ओवर कराया। सुपर ओवर उनको देने का कोई सेंस नहीं बनता था। आप नसीम को दे देते, आप हारिस रऊफ को दे देते, हु वर बोथ बॉलिंग वेल एट दैट पॉइंट। मोहम्मद आमिर शुड नॉट हैव बीन गिवन द सुपर ओवर इन माई ओपिनियन। ये इज़ नॉट वन ऑफ द काउंटेड मसला, फिर स्टिल इज़ अ मसला। शादाब खान, व्हाट डू यू डू विद शादाब खान, ठीक है। शादाब खान की अगेन ये जो आई थिंक हमें एक बैटिंग फैसिनेशन है, सबको बैट्समैन बनना है। आपने PSL में शादाब को 1 डाउन 2 डाउन खुद अपने आप को उन्होंने एलिवेट कर कर ही फोकस्ड अ लॉट मोर ऑन हिज बैटिंग। इट सीम्स लाइक ओवर, मुझे नहीं पता वो नेट्स में क्या करते हैं, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इट सीम्स लाइक कि वो पहले जो उनकी स्पेशलिटी थी, गो बैक टू द चैम्पियंस ट्रॉफी, कि उनकी बॉलिंग
बहुत अच्छी थी एंड ही कुड बैट लोअर डाउन द ऑर्डर. पिछले कुछ सालों में वो इतने बैटिंग फोकस्ड हैं, इतनी ज़्यादा वो ऊपर बैटिंग कर रहे हैं कि उनकी बॉलिंग हैज़ सफर्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस, राइट. यू कैन ओनली प्रैक्टिस वन ऑफ द टू, यू ओनली हैव सो मेनी आवर्स इन द डे. तो अब ये मैं गेस कर रहा हूँ बट मुझे लग रहा है कि वो बैटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग कम्प्लीटली सफ़र कर रही है. तो अब आप उनको ड्रॉप भी नहीं कर सकते बिकॉज ही इज़ वन ऑफ योर स्टार्स. बी, यू नीड हिम इन द बैटिंग. सी, आपने ऑल्टरनेटिव्स ट्राई कर लिए. उस्मान कादर काफ़ी टाइम ट्राई किया, नहीं चला. उसामा मीर नहीं चला. ठीक है, उसामा मीर ने T20 में अच्छी बॉलिंग की थी, आप उसको T20 में और चांसेस लेटर ऑन दे सकते हैं, बट उनकी रीसेंट इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में उनकी जगह नहीं बनती थी. अबरार है समबडी यू ब्रिंग इन, बट इफ़ यू ब्रिंग इन अबरार, आपकी तो बैटिंग तबाह हो जाती है, राइट. अगर आपकी बॉलिंग लाइनअप है अबरार, आमिर, शाहीन, हारिस, नसीम, व्हाट, यू आर बैटिंग टिल 6 देन, सो यू आर डन. लाइक प्रीटी मच आप 150-160 वर्ल्ड में ही रहोगे. तो इवन इफ़ यू थिंक अबरार इज़ अ बेटर बॉलर देन शादाब एट दिस पॉइंट, आप टीम कॉम्बिनेशन में उसको ला ही नहीं सकते अभी जिस तरह का टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है. सो व्हाट डू यू डू विद शादाब? आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस. लास्ट जो मेरा है, ये मसले जो हैं वही हैं जो मैंने आपको बताया है कि स्ट्रक्चर आपका जो है, आप कभी कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म करोगे, यू आर नॉट गिविंग देम द बेस्ट चांसेस टू विन. लेकिन फिर भी हमारी जो एक स्ट्रैटेजी है, लास्ट ओवर तक मैच जाना ही नहीं चाहिए था, यूएसए को हमें पहले ही हरा देना चाहिए था, बट सिंस चला गया, आई डू थिंक वी नीड टू ऑल्सो री एवेल्यूएट आर डेथ बॉलिंग. हमें लगता है हमारी डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इन द लास्ट फ्यू मैचेस, लास्ट फ्यू इंपॉर्टेंट गेम्स जहाँ वेयर इट मैटर्स, आर डेथ बॉलिंग हैज़ फेल्ड अस. वाई हैज़ इट फेल्ड अस? आर डेथ बॉलिंग रिलाइज ऑन यॉर्कर्स. No other team, no other top team in the world relies on Yorkers, unless you have somebody like Jasprit Bumrah. Jasprit Bumrah is 1 in a million talent. ठीक है, वो क्रिकेट की हिस्ट्री में कम जसप्रीत बुमराह जैसे टैलेंट्स हैं जो कंसिस्टेंटली एट पेस स्विंगिंग यॉर्कर्स टुवर्ड्स द एंड बॉल कर सकें. वो कर सकते हैं. हमारी कंसिस्टेंट यही स्ट्रैटेजी है, वो मोहम्मद वसीम हो, वो शाहीन शाह अफरीदी हो, वो हारिस रऊफ़ हो, वो मोहम्मद आमिर हो, मोहम्मद आमिर लेस हो, वो नसीम शाह हो. यॉर्कर्स इज़ आर गो टू बॉल. अच्छा, थोड़ा हमारा मसला ये है कि हम ना वही 90s का एनालिसिस करते हैं, वही 90s की बातें करते हैं और कोचिंग भी उसी तरह की हमारी हो रही होती है. 90s में यॉर्कर वाज द बेस्ट बॉल. B, it looks phenomenal, right? Like who doesn't remember those toe crushing Yorkers of वकार यूनिस. लेकिन अगर आपने पवेलियन देखा होता, वकार वसीम खुद एक्नॉलेज करते हैं, यार हम कंसिस्टेंटली यॉर्कर्स इसलिए बॉल कर सकते थे क्योंकि उस टाइम ना स्कूप शॉट था, ना पैडल शॉट था. आपको पता था कि यार मेरा जो मार्जिन ऑफ एरर है ना वो इतना है. नाउ इन अ यॉर्कर आपका मार्जिन ऑफ एरर इतना हो चुका है, मतलब रोहित शर्मा तो यॉर्कर बॉल को भी छक्का मार देते हैं. If you miss your line, it's not just a full toss. You can get your Yorker perfect. लेकिन तो अगर बैट्समैन ने आगे आके उसको स्कूप कर दिया, आप क्या करो? आपने परफेक्ट यॉर्कर कराई है, लेकिन बैट्समैन ने उसको थोड़ा सा आगे आके स्कूप कर दिया. ये वकार वसीम did not have to contend with this when they were playing cricket. Bowlers today have to. So Yorker becomes a 6 or out ball उस तरह से कि तो या तो डॉट होगा या तो छक्का या चौका पड़ेगा बिकॉज आई विल मिस इट. तो आप हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है ये. यूएसए ने भी सुपर ओवर कराया. हमारा स्किल लेवल एटलीस्ट 10x है हमारे बॉलर्स का कंपेयर टू द यूएसए. वाई वर दे मोर सक्सेसफुल इन देयर डेथ बॉलिंग इन द सुपर ओवर? दे हैड अ प्लान दैट्स मच ईजियर टू एग्जीक्यूट एंड दे स्टक टू दैट प्लान कि यार आउटसाइड द ऑफ स्टम्प रखेंगे, फील्ड भी मेरी इसी से अकॉर्डिंगली सेट है, बेस्ड ऑन I'm giving myself the best chance, I'm giving myself the best probability. उसके अलावा भी अगर ये लोग सक्सीड कर जाएं, kudos to them. Look at what Iftikhar did, look at what Shadab did, right? They tried to make space to play on the leg side. Because USA का एक प्लान है, अब आपने कुछ प्लान बनाना है इस प्लान को तोड़ने के लिए कि यार ऑफ साइड पैक्ट है, ये लोग ऑफ पे बॉल कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ बॉल कर रहे हैं, let me just try and make space to play on the leg side जहाँ गैप्स हैं. हम बॉल करते हैं कि यार या तो यॉर्कर जाएगी या तो बोल्ड होगा या तो ये फुल टॉस बन जाएगी. सो हारिस रऊफ़ के लास्ट ओवर तक बात नहीं आनी चाहिए थी. हारिस रऊफ़ के लास्ट ओवर में 50% उन्होंने एक्सीलेंट
he was successful 50% of the time, which in terms of bowling Yorkers around the world is exceptional. So now you have one of the best bowlers in the world bowling one of the best balls in the world with a great accuracy 50%. Still, that's terrible. पहली एरन जोन्स ने फुल टॉस मिस कर दी, वो उन्होंने ही कुडंट कैपिटलाइज. वो शाहीन शाह अफरीदी के पास बहुत ईजी कैच था इन माई ओपिनियन, एटलीस्ट इस लेवल पे ये कैचेस लेने पड़ेंगे आपको, वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया. दूसरी यॉर्कर मिस की, फुल टॉस छक्का, एंड देन द लास्ट बॉल अगेन यॉर्कर मिस की, फुल टॉस चौका. आर टीम नीड्स टू कम अप विद अ स्ट्रैटेजी कि यार हम लोग सब एक प्लान के साथ खेलेंगे. वी ऑल नीड टू बी ऑन द सेम पेज. आपने फील्ड में देखा ना कोई एनर्जी थी, कंप्लीट लेथार्जी थी. शादाब खान ने भी मिसफील्ड किया. नोबडी सीम्ड अप फॉर इट, नोबडी सीम्ड लाइक दे वर गोइंग फॉर इट. ऑस्ट्रेलिया में जब इंडिया का बहुत कम स्कोर था, कोहली ने बोला भाई फॉर हाफ एन आवर वी विल गिव देम हेल्प. वो टेस्ट मैच चल रहा है, इतना लंबा मैच है, उसमें आपको हर बॉल पे इतना प्रेशर फील हो रहा है टीवी से फटता हुआ, बिकॉज इंडियन टीम बैट्समैन पे चढ़ी हुई है. वी जस्ट लेट पीपल कि यार ईजी सिंगल दे दो, चलता रहे, डीप टेक इट डीप, टेक इट डीप. वी डोंट पुट प्रेशर ऑन द बैट्समैन. अगर तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता, वो पाकिस्तान मैच नहीं जीतता, यूएसए हार जाती, बिकॉज यूएसए वाज कंफर्टेबल. वो प्रेशर में आई और उन्होंने उनकी जब स्ट्राइक रेट रिक्वायर्ड रेट बढ़ी, दे केम अंडर प्रेशर, और वहाँ पाकिस्तान के लिए थोड़ी ओपनिंग बनी. हमने नहीं प्रेशर बनाया. आपने अगर पूरा मैच देखा हो, कौन से सिंगल्स थे जिन पे इन फील्ड ने उनको स्ट्रगल करवाया कि यार सिंगल नहीं लेना आप लोगों ने, मतलब हम खड़े हैं या हम प्रेशर डालेंगे? नहीं, नन ऑफ दैट. इट जस्ट फेल्ट लाइक कि हम पार्क में चैरिटी मैच खेल रहे हैं. कोई प्रेशर, एक नई टीम आई है यार, बच्चे, मैं नहीं कह रहा कि उनको जाके माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दो, या मैं शोएब अख्तर वाली बातें नहीं कर रहा कि फेंटा होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट लिटरली यार कुछ भी नहीं था. एंड वसीम एंड रमीज़ कॉन्स्टेंटली इन द कमेंट्री लाइक बाउंसरी करा दो यार, कुछ तो उनको प्रेशर डालो कि भाई हम इंटरनेशनल मैच के साथ खेल रहे हैं. सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग फ्रॉम द आउटसाइड. इट जस्ट सीम्स लाइक कि जिस तरह ये टीम खेल रही है, या तो टीम में इश्यूज़ हैं या तो मैनेजमेंट के साथ इश्यूज़ हैं. कोई कोहेजन, यूनिटी, लिविंग एंड डाइंग फॉर ईच अदर नहीं नज़र आ रहा. राइट, शाइन वेंट फॉर द कैच, ड्रॉप्ड इट, ठीक है. इफ्तिखार रिजवान लुकिंग एट ईच अदर कि बॉल चली गई. जस्ट फील ही नहीं आ रहा है यार कि मतलब ये जान की बाजी लगाने के लिए खेल रहे हैं. सो येस, ऑल द इश्यूज़ एग्जिस्ट, लेकिन उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस हुई है, डिसअपॉइंटिंग इज टू लेस अ वर्ड. क्या कर सकते हैं यार, ये है पाकिस्तान क्रिकेट टीम. गॉड नोज अब पता इंडिया को हरा दे. यू नेवर नो विद दिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम. इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश को 98 में मेरे ख्याल से स्टेटस मिला क्रिकेट टीम ऑफिशियली. 99 में उन्होंने पहला वर्ल्ड कप खेला, उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया. आयरलैंड ने 2007 में ही अपना पहला ओडीआई मैच खेला, 2007 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ खेला, हरा दिया. यूएसए ने तो क्वालिफाई भी नहीं किया, वो देवर होस्ट, सो देर प्लेइंग देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप, उन्होंने हमें हरा दिया. तो यू नो आई डोंट बिलीव इन कंस्पिरेसी थ्योरीज, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये कि जब हम इतने बैटिंग फेवरेट्स होते हैं तो हम इस तरह मैच हार जाते हैं. मतलब लिटरली अगर आप सुपर ओवर देखा हो, लग ही नहीं रहा था अच्छा यार मैच फंस गया है. मतलब पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो सुपर ओवर होते थे, उसमें ज़्यादा प्रेशर होता था, उसमें ज़्यादा लग रहा होता था कि एवरीबडी इज़ अप फॉर इट. वी डिडंट सीम अप फॉर इट इन द सुपर ओवर. मतलब हमारी बैटिंग आ रही है, हमें पता ही नहीं कि अच्छा कौन जाएगा. वो यूएसए वाले लिटरली एम्पायर्स के पास गए कि इनको टाइम आउट कर दो, इनको आ ही नहीं रहे ये लोग तो बैटिंग करने. तो वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट दैट्स पाकिस्तान क्रिकेट फॉर यू.